जरूरत है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। ठीक है, 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को, टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है। उसके बाद टीयर 4 होगा, टीयर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम 1 साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सब ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से, हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में, जिसमें कभी 10,000 तो कभी 2 लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं। किसी का ध्यान तभी क्यों नहीं गया? यानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधियों की नजर तभी गई जब उनके वीडियो को डिसलाइक मिली। लाइक कितनी मिलती थी ये तो पता कर लें मन की बात के यूट्यूब वीडियो को। क्या इसके बाद रिजल्ट निकलने लगेंगे, नौजवानों की ज्वाइनिंग होने लगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 492 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 846 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही नहीं, यूपी में 69,000 भर्ती पूरी करो, 4,000 उर्दू भर्ती पूरी करो। इस तरह के आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी। चुनाव के पहले ऐसी ही लटकी भटकी परीक्षाओं को लेकर प्राइम टाइम के कई एपिसोड हमने किए थे, हफ्तों नहीं महीनों। तब लोकसभा का चुनाव आने वाला था, कई भर्तियों के नतीजे आए भी दबाव में और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, मगर चुनाव बीतते ही बातें खत्म हो गई। आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीजन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीजन से होगी, जैसे भोपाल डिवीजन या गोरखपुर डिवीजन। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोगों के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी की एग्जाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक उसका कुछ निवारण ही नहीं निकला। सिर्फ पेपरों में दे दिया गया कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिए हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम लोग को आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, या हम लोग का फॉर्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट बस पॉलिसी पे पॉलिसी ही बनाती है, लेकिन उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट कैसे हो, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे देश में परीक्षा प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक परीक्षा को पूरे होने में 2 से 3 साल बीत जाते हैं। हमारे देश में रोजगार होते हुए भी, वैकेंसियाँ होते हुए भी, फिर भी किसी को रोजगार नहीं मिलता है।
करीब 1 करोड़ के आसपास नौजवानों ने रेलवे की इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे, जिसे 1 साल में पूरा करने का दावा किया गया था। मगर आपने देखा कि 2018 से अगस्त सितंबर 2020 आ गया, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आए दिन सहायक लोको पायलट के सताए ये नौजवान ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। इन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी नई सैलरी कब मिलेगी किसी को पता नहीं। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था भारत सरकार का। रेलवे मंत्रालय 2 साल में 1 लाख पदों की भर्ती की परीक्षा पूरी नहीं कर सका। धीरज रखिए, रेलवे की एक और परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए परीक्षा कराएगी। 35,000 वैकेंसी का ऐलान हुआ। 1 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल था। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जून से सितंबर 2019 के बीच परीक्षा होगी। अगस्त सितंबर 2020 आ चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? नीट और जेईई की तरह सरकार क्यों नहीं आगे बढ़कर कह रही है कि हम नौजवानों की एनटीपीसी की परीक्षा लेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, जबकि इन्होंने कई बार अपनी परीक्षा को लेकर ट्रेंड कराए हैं। 2019 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब थी। उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें 500-500 रुपये देकर हमने फिलअप किए थे फॉर्म। अभी तक उसका कोई भी एग्जामिनेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि काफ़ी डिले हो चुकी है एग्जामिनेशन में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अधिक दिनों तक अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों में से हूँ जो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम्स की डेट आती है, ना एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पता होता है और ना ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। सारी न्यूज़ चैनल, सारे मिनिस्टर्स हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इनफैक्ट अब तो हाल ये है, जेईई नीट की परीक्षाएं वो हो रही हैं, उनके लिए सोचा जा रहा है, पर हम बेरोजगारों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में नौजवान कई साल से सताए जा रहे हैं। उनकी लोकतांत्रिक और नागरिक चेतना में बदलाव इतना ही आया है कि 1 या 3 लाख डिसलाइक करने की स्थिति में पहुंचे हैं। अंग्रेजी में ऐसे मौकों पर अभिव्यक्ति का एक तरीका है, कंधे को झुकाकर आई मीन कम ऑन कहने का। रोजगार का सवाल टफ क्वेश्चन का सवाल है, मुश्किल प्रश्न है। बात सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग की नहीं है। आज की नौकरियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती जा रही हैं। आधी सैलरी मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तरह तरह के शोषण हैं। क्या इसे लेकर कोई चेतना है? बिल्कुल नहीं है, ना राजनीतिक दलों में, ना जनता में। सिर्फ वही व्यक्ति या समूह मीडिया को खोजता है जिसकी ठेके की नौकरी चली जाती है। सांसदों, विधायकों ने अपने लिए पेंशन का पुराना सिस्टम रख लिया, अच्छा किया। बाकी नौकरीशुदा लोगों के लिए पेंशन का पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, बाजार को दे दिया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? आई मीन कम ऑन। 19 अगस्त को एक फैसला हुआ कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उसके लाखों ट्वीट उनके हैंडल से टैग किए गए, मगर किसी मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया। मगर जिस दिन जब नई भर्ती एजेंसी बनाने का फैसला हुआ, तो कितने उत्साह से कई प्रकार के मंत्री उस फैसले को ट्वीट कर रहे थे। यानी एक बड़ी समस्या के ऊपर एक नई एजेंसी के ख्वाब की चादर डाल रहे थे, ताकि ऊपर से सोफा या बिस्तर गंदा ना लगे। जबकि नई भर्ती एजेंसी में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था, मगर उनकी पुरानी परीक्षाओं की बात तक नहीं की गई। कई जिलों में परीक्षा केंद्र पहले से बने हैं, तभी तो नीट और जेईई की परीक्षा हो रही है। मगर पत्रकार से लेकर ट्विटर के अनुचरों को लगा कि कोई नई व्यवस्था बनने जा रही है। अगर ये परीक्षा केंद्र ना बने होते तो आज किसके दम पर ये नीट और जेईई की परीक्षाएं होती, आप इतना ही अंदाजा लगा लें। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर आप चाहें तो एक परीक्षा का विज्ञापन निकालकर
युवाओं को कई साल तक फंसा सकते हैं। वे इंतजार कर लेते हैं। कई राज्यों में लोग 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं। कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान हैं, करोड़ों की संख्या में। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सारा अकाउंट ठीक होना चाहिए, वरना रिया चक्रवर्ती के घर पर जो ईडी की टीम है वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। ऐसे ही सावधानी के लिए बोल रहा हूं। वैसे भी सारे बयान जारी करने वाले शिक्षक सावधान हैं इस बात को लेकर कि किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं दिखना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किए हैं। मगर इन जागरूक शिक्षकों से पूछ कर देखिए, क्या वे उन प्रदर्शनों में जाना चाहेंगे? जब जनता विपक्ष से दूरी बनाने लगे तो वही होता है जो पहले कह चुका हूं। जनता के भीतर विपक्ष मरता है, जनता के भीतर लोग